नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति। 7वें चरण का चुनाव आज चल रहा है। आज देश के 57 सीटों पर चुनाव जारी है। तो लोकसभा चुनाव के पहले से ही भाजपा और एनडीए के नेता विपक्षी कांग्रेस और इंडिया समूह से एक ही सवाल पूछते रहे हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत, प्रखर और लोकप्रिय नेता है, लेकिन उसके मुकाबले विपक्ष के पास कौन सा नाम है या कौन सा चेहरा है। इसका जवाब विपक्षी खेमे की ओर से यही आता रहा है कि हमारे पास एक नहीं कई नेता हैं और नेता का फैसला चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ही बैठकर आपसी सहमति के बाद लिया जाएगा। लेकिन जनता में भी कई लोग ये सवाल करते हैं कि विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। भाजपा की कोशिश चुनाव को मोदी बनाम राहुल बनाने की रही है और विपक्ष इससे बचना चाहता रहा है। लेकिन चुनाव के आखिरी दौर तक पहुंचते पहुंचते खुद ब खुद चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया है। भले ही विपक्षी इंडिया खेमे और कांग्रेस के पास राहुल गांधी को मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, लेकिन इस तरह से पूरे चुनाव प्रचार में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे और उसमें मोदी के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर उनका ही नाम और चेहरा स्थापित हो गया। राहुल अपनी इस बात को समझते हैं, इसलिए उन्होंने बिना किसी बात के राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में मैदान में उतार दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने उन मुद्दों पर भी धार दी है जो भाजपा खेमे के लोगों से भूल हुई या उनसे चूक हो गई। लेकिन इन्हीं चुनावी मुद्दों के बीच अलग अलग नेताओं का 4 जून को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि मुझे गर्व है कि झुलसा देने वाली गर्मी में भी आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट देने निकले हैं। आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी इस सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार जरूर कीजिए। 4 जून का सूरज देश में एक नया सवेरा लाने जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज चुनाव का आखिरी चरण है और अब तक ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आपकी अधिक से अधिक भागीदारी इंडिया को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। अपने अनुभव के आधार पर, अपने विवेक से, अपने मुद्दों पर भारी से भारी संख्या में मतदान करें। अपने संविधान, अपने लोकतंत्र के लिए मतदान करें और एक ऐसी सरकार बनाएं जो सिर्फ आपके लिए काम करे। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मतदाताओं से अपील में कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में देश आज आखिरी चरण में मतदान कर रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी भारी संख्या में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। खुद भी वोट डालने जाएं और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी साथ लेकर जाएं। तानाशाही हारेगी, लोकतंत्र जीतेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर आज एक साथ मतदान हो रहा है और अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की जमानत भी मिली थी और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। उधर सामने आया है कि कांग्रेस एग्जिट पोल में चैट डिबेट के लिए किसी भी गेस्ट को नहीं भेजेगी। एग्जिट पोल के दौरान होने वाली चैट डिबेट में कांग्रेस की तरफ से कोई भी गेस्ट शामिल नहीं होगा और कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है और उनका फैसला सुरक्षित हो गया है। नतीजे 4 जून को आएंगे और उससे पहले हमें टीआरपी के लिए अटकलों और खींचतान में शामिल होने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। लेकिन अब फैसला तो 4 जून को ही आएगा और 4 जून को ही पता चलेगा कि किस किस नेता की साख दांव पर है और कौन सी पार्टी, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, कौन अपनी सरकार बनाती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।